द विचर सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। हमें दिखाया जाता है एक छोटे से गांव को जिसका नाम वेंगबर्ग है, जहां हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है येनिफर से। की रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई है। जिस तरह पहले एपिसोड में अलग टाइमलाइन की कहानी को दिखाया गया है, उसी तरह इस एपिसोड में भी अलग टाइमलाइन की कहानी को दिखाया जा रहा है। तो आते हैं अपनी स्टोरी। येनिफर एक कपल को रोमांस करते हुए देख लेती है, तो वो कपल उसे परेशान करने लगता है। तो येनिफर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पहुँच जाती है। उसे खुद नहीं पता होता है कि उसमें जादुई शक्तियाँ हैं। येनिफर गलती से जहाँ पहुँची है, उस जगह का नाम एरोटूजा है। यहाँ पर जादू सिखाया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात स्ट्रीट नाम के एक शख्स से होती है, जो कि एक जादूगर है। स्ट्रीट हैरान है कि येनिफर ने ये कैसे किया। वो येनिफर को बताता है कि तुमने ये जादू करके एक रास्ता बना लिया है जिसे ढूंढा जा सकता है, और वो तुम्हें ढूंढ लेगी। स्ट्रीट का वो से मतलब है टिसाया डेविस, जो कि उस स्कूल के हेड है। फिर स्ट्रीट एक पोर्टल बनाता है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सके, और येनिफर को सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है। लेकिन टिसाया को येनिफर का पता चल जाता है, और उसे लेने के लिए वो पहुंचती है वेंगब। वहाँ वो येनिफर के पिता से मोल भाव करती है। वो पहले एक सूअर की कीमत पूछती है। पता चलता है कि एक सूअर की कीमत 10 मार्क है। फिर वो येनिफर की कीमत पूछती है, तो येनिफर के पिता, जो कि उसके सौतेले पिता है, उसे 4 मार्क में बेच देते हैं। इससे पता चलता है कि येनिफर के पिता की नज़रों में उसकी वैल्यू सूअर से भी कम थी। फिर टिसाया डेविस येनिफर को लेकर आर्टूजा पहुंचती है और येनिफर को एक कमरे में बंद कर देती है। येनिफर कमरे में बंद खुद को एक आईने में देखती है, और उसकी इतनी कम कीमत आंकी गई है ये सोचकर वो आईने को तोड़कर उसके टुकड़े से खुद को मारने की कोशिश करती है। फिर दिखाया जाता है सीरी को, जो पहले एपिसोड में उस सैनिक से बचकर जंगल में भाग जाती है। वो अपने बालों को कीचड़ से काला कर रही है, जिससे उसे कोई पहचान ना सके। फिर उसे भूख लगती है, तो वह वहाँ लगी बेरिया खाने वाली होती है। अभी एक लड़का उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि वो बेरिया जहरीली है। उस लड़के के पास मरा हुआ चूहा है, तो उसे खाने के लिए आगे करता है, लेकिन सीरी मना कर देती है। फिर वो दोनों कुछ वक्त साथ बिताते हैं, लेकिन वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा है। सीरी उसे बताती है कि मैंने 3 दिनों से किसी से बात नहीं की है, और ये भी बताती है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। फिर वो दोनों साथ चलने लगते हैं। सीरी देखती है कि उस लड़के को ठंड लग रही है, तो वो उसे अपना एक ग्लव निकाल कर दे देती है। ये दोनों साथ चलते हुए सिंट्रा के रेफ्यूजी कैंप को देखते हैं, तो सीरी दौड़कर उस कैंप की ओर चली जाती है, लेकिन वो लड़का नहीं जाता है। फिर दिखाया जाता है गेराल्ट की टाइमलाइन को, जहाँ हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम जेस्कियर है। यह एक कवि है जो गीत लिखता और सुनाता है। वो एक बार में गाना सुना रहा होता है, लेकिन वहाँ बैठे लोगों को देखकर लगता है कि उनको जेस्कियर का गाना पसंद नहीं आ रहा है। सभी उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो देखता है कि गेराल्ट ने उसे कुछ भी नहीं कहा है, तो उसके पास जाकर बैठ जाता है। जेस्कियर गेराल्ट से पूछता है कि तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा। तो गेराल्ट कहता है कि इस गाने में जो लोग हैं वो असली नहीं है। तो जेस्कियर हैरान हो जाता है और गेराल्ट से पूछता है कि तुम्हें यह कैसे पता। तो जेस्कियर को पता चलता है कि वो जिस शख्स से बात कर रहा है वो एक विचर है। तो वो जोर से गेराल्ट का नाम चिल्लाता है, जिससे वहाँ बैठे सभी लोगों को पता चल जाता है कि यह एक विचर है। वहीं बेटा एक व्यक्ति गेराल्ट को बाउंटी ऑफर करता है और कहता है कि हमारे गांव में एक दानव है जो हमारी फसलों को चुरा रहा है, तुम उसे मार डालो, और उसे वो सिक्के देता है। गेराल्ट उन सिक्कों को लेकर दानव को मारने के अपने सफ़र पर चल पड़ता है, तो जेस्कियर भी उसके साथ चलने लगता है। गेराल्ट इससे खुश नहीं है। जेस्कियर उसे बताता है कि मेरे गानों में जो लोग हैं वो असली नहीं है, इसलिए मुझे लोगों की सच्ची कहानियों पर गीत लिखने होंगे, जिससे मेरे गाने लोग सुनना पसंद करेंगे। और मैं तुम्हारे बारे में गाने लिखूंगा, जिससे तुम्हारी छवि जो लोगों के बीच में खराब है, लोग तुम्हें कसाई कहते हैं, उसे भी सुधार सकूंगा। वापस पहुंचते हैं एरोटूजा में, जहां येनिफर जिंदा है, जिसे टिसाया ने अपने जादू से बचा लिया है। फिर येनिफर एक क्लास में पहुंचती है जहां और भी लड़कियां हैं। वो भी यहाँ इसी तरह आई है जिस तरह येनिफर आई है। टिसाया का कहना है कि तुम सभी में अनियंत्रित जादुई शक्तियाँ हैं, यहाँ उन्हीं शक्तियों को नियंत्रण करना सिखाया जाएगा। फिर वो सभी का पहला टेस्ट लेती है। उनके सामने टेबल पर रखे पत्थर को हवा में उठाना है। पहला अटेम्प्ट फ्रिंजला करती है। वो पत्थर को उठाने में तो कामयाब हो जाती है,
लेकिन उसका हाथ बूढ़ा हो जाता है। सभी डर जाते हैं। साया बताती है कि यही तुम्हारा पहला सबक है। जादू आदान प्रदान से होता है। वो समझाती है कि टेबल पर रखे फूल का इस्तेमाल करना है। वो फूल को हाथ में लेती है और एक मंत्र बोलती है, जिससे पत्थर हवा में उड़ने लगता है और वो फूल मुरझा जाता है। फिर येनिफर इस टेस्ट को करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती है। तिशाया उससे समझाती है कि तुम अभी कमज़ोर हो, इसलिए नहीं कर पा रही हो। येनिफर बहुत अपसेट हो जाती है। वो स्ट्रीट से मिलने जाती है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करती है। फिर पहुंचते हैं सीरी के पास, जो रेफ्यूजी कैंप में है। वहाँ लोगों की लाइन लगी हुई है, जिन्हें खाना दिया जा रहा है। सीरी वहाँ देखती है कि लोग उसकी नानी को गालियाँ दे रहे हैं। सीरी समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसे एक लड़का मिलता है जो सीरी को अपने कैंप में ले जाता है, जहाँ उसका परिवार रह रहा है। वहाँ मौजूद महिला सीरी के साथ अच्छा बर्ताव करती है, लेकिन रानी कलांथे को गालियाँ दे रही है। फिर गेराल्ट को दिखाया जाता है, जिसके साथ जस्कियर है। वो गेराल्ट को बताता है कि तुम्हारी इमेज बहुत ख़राब है। मैं तुम्हारे बारे में गीत लिखूँगा और लोगों के बीच में तुम्हारी इमेज को बेहतर बनाऊँगा। फिर ये दोनों डेलबथाना नाम की एक जगह पहुँचते हैं। जस्कियर बताता है कि यह ज़मीन पहले एल्फ की हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने इसे इंसानों को दे दिया और वो पहाड़ों में अपने सुनहरे महलों में चले गए। ये दोनों एक जीव को देखते हैं, जो देखने में आधा बकरी और आधा इंसान की तरह लगता है। वो गेराल्ट पर अपने सींगों से हमला करता है, जिसे गेराल्ट पकड़ लेता है। वो बोल सकता है तो गेराल्ट उसे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं एक सिल्वन हूँ, मेरा नाम टॉर्क है। गेराल्ट उससे कहता है कि तुम बुद्धिमान हो, ये तो मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें यह इलाका छोड़कर जाना होगा। तभी पीछे से कोई गेराल्ट पर हमला करता है। फिर हम दोबारा पहुंचते हैं एर्टुज़ा में। यहाँ टिसाया सभी लड़कियों का दूसरा टेस्ट ले रही है। वो बताती है कि तुम्हें एक दूसरे का मन पढ़कर उनके सबसे बड़े भय का पता लगाना है। एक एक करके सभी इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन येनिफर नहीं कर पाती है। वो टिसाया से झूठ बोलती है। इस बात पर टिसाया गुस्सा हो जाती है। टिसाया येनिफर से कहती है कि तुम्हें छोटे से छोटे जादू करने में परेशानी होती है। तुम्हें वो पत्थर उठाने में 2 हफ्ते लगे, तुम पानी को मोड़ नहीं सकती और अब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। फिर टिसाया जेनिफर का सबसे बड़ा भय सबके सामने रखती है कि तुम्हें भय है, अगर तुम खूबसूरत भी हो जाओगी फिर भी तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। जेनिफर परेशान होकर वहाँ से स्ट्रीट के पास चली जाती है। वो बहुत दुखी है। वो स्ट्रीट को बताती है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर पाती। स्ट्रीट उसे अपना मन पढ़ने को कहता है। इस बार वो इसे करने में कामयाब हो जाती है। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि येनिफर स्ट्रीट पर भरोसा करती है और यहाँ वो कंफर्टेबल भी है। फिर क्लास में तीसरा टेस्ट हो रहा है। ये सब एक जगह पहुँचते हैं जो एर्टुज़ा की सबसे शक्तिशाली जगह है। यहाँ सभी को कड़कती हुई बिजली को एक बोतल में कैद करना है। पहली 3 लड़कियाँ इसमें नाकाम होती है। फिर जब येनिफर इस टेस्ट को करने जाती है तो बिजली सीधे उसके सीने में चली जाती है और वो भी नाकाम हो जाती है। फिर सबरीना की बारी आती है। वो इस टेस्ट को बखूबी कर लेती है, तो इससे येनिफर गुस्सा होकर उस बिजली को टिसाया के ऊपर छोड़ती है। टिसाया उससे बच जाती है। फिर टिसाया येनिफर को समझाती है कि कुछ जादूगरनियाँ ऐसी होती है जो अपनी भावनाओं को काबू कर पाती है, जैसे सबरीना, और कुछ हमारे जैसी होती है जिन्हें अपनी भावनाओं को काबू करने में मुश्किल होती है। वापस हमें गेराल्ट और जस्कियर को दिखाया जाता है, जो बंधे हुए हैं। वो गुफाओं में हैं जहाँ एल्फ रहते हैं। पता चलता है कि एल्फ को लेकर जो हिस्ट्री है वो गलत है। वो कोई सुनहरे महलों में नहीं रहते। उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कट रही है। फिर हमें नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम फिलवेंड्रल है। वो एल्फ का राजा है। हमें पता चलता है कि टॉर्क इन्हीं एल्फ के लिए अनाज चुरा रहा था, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये गुफाओं में रह रहे हैं। फिलवेंड्रल बताता है कि बहुत समय पहले मनुष्यों ने एल्फ को मारना शुरू कर दिया और इसे महाशुद्धि नाम दिया, इसलिए हमें अपनी ज़मीन को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। तुम्हें हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए हमें अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मारना होगा। तो गेराल्ट कहता है कि तुम इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ। फिलहाल फिलवेंडर इसके लिए राजी नहीं है। फिलवेंड्रल गेराल्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी टॉर्क उसे रोकता है और कहता है कि गेराल्ट चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि गेराल्ट मनुष्यों जैसा नहीं है, और यह बात सही भी है।
गेराल्ट मनुष्य में पैदा हुआ, लेकिन मनुष्य उसे दानव समझते हैं। वापस दिखाया जाता है येनिफर को। वो स्ट्रीट के पास जाती है और उसे बताती है कि टिसाया को हमारे बारे में पता चल गया है, वो मुझे हमेशा के लिए वापस घर भेज रही है। तो स्ट्रीट कहता है कि हम वापस ज़रूर मिलेंगे, जिस पर येनिफर कहती है क्या उसी पोर्टल से। तो स्ट्रीट कहता है कि ये जादू यहाँ नहीं सिखाया जाता और यह बहुत पुराना है। सालों पहले एल्फ ने मनुष्यों को जादू करना सिखाया और मनुष्य ने उन्हीं को मारना शुरू कर दिया और इसे महाशुद्धि नाम दिया। यह स्कूल भी उन्हीं एल्फ ने बनाया था। फिर स्ट्रीट एक फूल को निकालता है जिसे फिनवेट या रक्त पुष्प कहते हैं। ये उसी जगह उगते हैं जहाँ एल्डर ब्लड गिरा हो। फिर इस फूल का इस्तेमाल करते हुए येनिफर एक पोर्टल बनाती है, जिसे देखकर स्ट्रीट हैरान हो जाता है। येनिफर बताती है कि वो जिस शख्स के साथ रह रही थी वो उसके असली पिता नहीं थे। उसके असली पिता आधे एल्फ और आधे मनुष्य थे। उसमें भी एक एल्फ का खून है, इसलिए वो ऐसा कर पाई है। येनिफर को लगता है कि इसी खून के कारण वो श्रापित है और उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई है, इसलिए उसे कोई प्यार नहीं करता। स्ट्रीट यहाँ येनिफर को जताता है कि वो उससे प्यार करता है। फिर ये दोनों करीब आ जाते हैं। पता चलता है ये सब एक टेस्ट का हिस्सा होता है जिसे येनिफर पास कर चुकी है, जिससे टिसाया की नज़रों में येनिफर की वैल्यू बढ़ गई है। तो दूसरी ओर स्ट्रीट के येनिफर के पास आने का कारण पता चलता है। स्ट्रीट स्टेगोर के लिए काम कर रहा होता है। वो येनिफर की हिस्ट्री के बारे में स्टेगोर को बताता है कि उसकी रगों में एल्फ का खून दौड़ रहा है। फिर दिखाया जाता है सीरी को, जो जिस रेफ्यूजी कैंप में रह रही थी उस पर हमला हो चुका है। निल्फगार्ड के सैनिकों ने सबको मार डाला है। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो सीरी को जंगल में मिला था। वो उसे वहाँ से निकालकर वापस जंगल में ले जाता है। वहाँ सीरी को पता चलता है कि उसका नाम डारा है और वो भी एक एल्फ है। फिर हम पहुँचते हैं अर्टूजा में, जहाँ येनिफर को लग रहा है कि वो टेस्ट में पास नहीं हुई है और उसे आगे के क्लास में जादू नहीं सिखाया जाएगा। इसे देखने के लिए वो उसी फूल का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल बनाती है और वो देखती है कि टिसाया ने वहाँ मौजूद 3 स्टूडेंट को ईल बना दिया है जो टेस्ट में पास नहीं हुई थी। टिसाया को पता है कि येनिफर उसे देख रही है। वो उसे बुलाती है और उन ईल को पानी में डालने के लिए कहती है और वो कहती है कि एक फूल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए जान दे सकता है। उसी तरह ये स्टूडेंट भी जादू तो नहीं सीख सकती, लेकिन अपनी शक्ति से इस स्कूल को ऊर्जा प्रदान करेगी। फिर येनिफर उन्हें पानी में डालती है। एपिसोड के आखिरी सीन में हमें गेराल्ट और जेस्कियर को दिखाया जाता है, जिन्हें एल्फ ने छोड़ दिया है। जेस्कियर ने गेराल्ट पर एक गाना बनाया है और वो उसे गाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो